आप देख रहे हैं देवभूमि। पौड़ी से खबर है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 दिवसीय दौरे पर विवाद हुआ है। ऑडिटोरियम में बैठक करने जा रहे थे सीएम और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। युवाओं को रोजगार न मिलने पर आपत्ति जताई है, नाराजगी जताई है। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया। तो ऑडिटोरियम में बैठक करने जा रहे थे और इसी दौरान ये पूरा विरोध किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 दिवसीय दौरे पर विवाद पौड़ी के अंदर हुआ है। ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री जी मंडल मुख्यालय और जिला मुख्यालय पौड़ी में पहुंचे हैं और पौड़ी की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब पौड़ी आते हैं तो यहाँ की जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं उन पर टल्ले लगा दिए जाते हैं और उसके जाने के बाद फिर वो सड़कें वही पुरानी स्थिति में आ जाती हैं, अपनी गड्ढा युक्त सड़कों में। जिला चिकित्सालय पौड़ी सरकार का दायित्व बनता था कि सरकार जिला चिकित्सालय की स्थिति सुधारे, वहाँ अच्छे डॉक्टर भेजे, मगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए सरकार ने वहाँ पर एक दुकानदार को बिठाया और जिला चिकित्सालय पौड़ी को महेंद्र इंदिरा अस्पताल को प्राइवेट हाथों में दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 दिवसीय दौरे पर विवाद है। पौड़ी से यह खबर, ऑडिटोरियम में बैठक करने जा रहे थे सीएम। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 दिवसीय दौरे पर यह पूरा विवाद है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरा था 2 दिन का ये पौड़ी के लिए और वहीं पर यह पूरा विवाद हुआ। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय पौड़ी दौरा रहा। पौड़ी के विकास भवन के अंदर समीक्षा बैठक कर रहे हैं इस वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय पौड़ी दौरा और अभी समीक्षा बैठक चल रही है विकास भवन के अंदर। पौड़ी के विकास भवन में समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय पौड़ी दौरा ये है, विकास भवन में चल रही है बैठक। तो विकास भवन में समीक्षा कर रहे हैं इस वक्त तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। विकास भवन के अंदर यह बैठक चल रही है। पौड़ी के विकास भवन में यह समीक्षा बैठक चल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पहुंचे हैं। पौड़ी के तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा इस वक्त तमाम अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। संवाददाता मुकेश बचेती हमारे साथ पौड़ी से जुड़ गए हैं। मुकेश, अभी सीएम त्रिवेंद्र पहुंचे हैं, वहां पर क्या हलचल, क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, आज बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने आज मंडलीय अधिकारियों के साथ और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली है और जिले में चल रही जो भी विकास कार्य है उनके बारे में उनसे जानकारी ली है। इसके साथ ही उन्हें हिदायत दी है कि जो भी निर्माण कार्य और जो भी विकास कार्य है उनको समय पर पूरा किया जाए। जी तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि विकास की तमाम योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कुछ विपक्षी नेताओं के बयान भी हम सुन रहे थे जो तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। इनकी क्या हकीकत है? क्या अधिकारियों से इस बाबत भी तलब किया जाएगा? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ निर्देश किया है कि अगर ऐसी कोई भी बातें सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मंडल में चल रहे हैं सभी विकास कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए।
तो मुख्यमंत्री के पौड़ी दौरे पर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया उत्तराखंड सरकार का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस ने जमकर बहस हुई है। तो मुख्यमंत्री के पौड़ी दौरे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया उत्तराखंड सरकार का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और पुलिस में जमकर तीखी बहस भी यहां देखी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और पुलिस के बीच ये बहस भी हुई है। पौड़ी की तस्वीर है। मुख्यमंत्री के पौड़ी दौरे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। मुकेश बचेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है आज पौड़ी के अंदर, उसकी तस्वीर बयां कीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पिछले लंबे समय से पौड़ी की उपेक्षा का आरोप सरकार पर लगा रही है। मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर जनपद पौड़ी में थे, जिसके बाद आज वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक देने वाले थे। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस ने आज उनके वाहन को रोकने की कोशिश की और जमकर पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई है। और उन्होंने साफ कहा है कि पौड़ी की उपेक्षा पिछले 20 सालों से की जा रही है और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जो पौड़ी के विकास कार्य है उनको रोका जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर देहरादून से, जहां पर अजबपुर के अंदर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रॉपर्टी डीलर राजू बॉक्सर को 2 युवकों ने गोली मारी थी। 2 अन्य साथियों द्वारा हत्या की गई थी, की प्लानिंग की गई थी। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रॉपर्टी डीलर राजू बॉक्सर को 2 युवकों ने गोली भी मारी थी। 2 अन्य साथियों द्वारा हत्या की प्लानिंग की गई थी। तो आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। अजबपुर के अंदर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। लेकिन जारी रखेंगे यदि कोई और क्लू मिलता है, कोई और सुराग। आसपास ये हत्या हुई थी। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक खाली प्लॉट है, इसके पास ये हत्या हुई थी। और पुलिस के द्वारा इसमें लगातार रात भर प्रयास करने के बाद ये जानकारी हुई कि इसमें जो हत्यारे थे ये दोनों सहारनपुर के रहने वाले थे। आज इनको आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में ये सामने आया कि ये सारे लोग और इनके साथ जो 2 लोग और शामिल हैं, साबिज और फरीद, ये सब प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, खरीद फरोख्त किया करते थे। और इसी बात को लेके जो साबिज है और राजू बॉक्सर है, इसके बीच कुछ मतभेद थे। तो इसको दूर करने के लिए, चूँकि राजू बॉक्सर खुद भी थोड़ा सा एक हेकर टाइप का आदमी था, तो इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने इस विनय से कॉन्टेक्ट किया, जिसका भी अपने आप में राजू से झगड़ा चल रहा था। ये विनय अपने साथ एक अनिकेत नामक आदमी को लाया सहारनपुर से और इन दोनों ने कल शाम, चूंकि ये शराब पीने के लिए उस प्लॉट पे जाया करता था, जब ये शराब पी के बाहर निकल रहा था तो इसकी हत्या कर दी थी। फहीम तरान रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अजबपुर में हत्या हुई थी, उसका पुलिस ने खुलासा किया। किस तरीके से पूरी ये हत्या की साजिश रची गई, किस तरह से ये सब हुआ? देखिए, जैसे एसएसपी ने बताया इस मामले को खुलासा करते हुए कि आपस में प्रॉपर्टी के साझेदार थे कारोबार में और पैसे को लेन देन का इनका विवाद रहता था। तो इसमें अगर मुख्य तौर पर हम देखते हैं तो 2-3 चीजें निकल करके आई हैं तुषार। एक तो ये कि कारोबार में दोनों का आपसी जो एक तालमेल होता है वो नहीं था और उसमें एक के मन में लालच इस तरह से आया जो इस हत्या का कारण बना है। और उसने जो इनका जो सहयोगी था जो कारोबार में शावेज, इसने प्लान किया ये सारा हत्याकांड और अन्य दूसरे जो लोगों को 2 लोगों को इसने शामिल किया, उनको हथियार मुहैया कराया। यानी कुल मिलाकर के ये बात आपसी जो संबंधों में, आपसी कारोबार में एक भरोसा होता है, वो भरोसे का टूटने का भी इसमें एक मामला सामने आया है। और खुलासे को अगर हम देखते हैं तो खुलासे में सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा कारगर इसमें साबित हुई है, एक टूल के रूप में महत्वपूर्ण खुलासा करने में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज रात से ही पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया था उस मोहल्ले में, फिर दूसरे आसपास की गलियों में, उस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए। और फिर चूंकि घटना के समय इनका चेहरा नहीं स्पष्ट हुआ था सीसीटीवी में, लेकिन उससे पहले के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए दूसरी गलियों के, दूसरे मोहल्ले कॉलोनियों के, तो ये फिर स्पष्ट हो गया कि कौन लोग इसमें शामिल है। और इसीलिए 24 घंटे से भी कम वक्त में पुलिस ने इस सारे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए इसको खुलासा कर दिया और इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। बहरहाल ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपसी पार्टनरशिप में भी इस तरह की घटना अपने आप में चिंता का सबब थी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मिशन 2022 को लेकर विधानसभा वॉर
दौरा शुरू हो गया। विधानसभा वार दौरा कर रहे हैं। 5 फरवरी से प्रदेश के दौरे का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की पार्टी प्रवक्ता विनय गोयल ने जानकारी दी। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत किया जा रहा है। विनय गोयल ने कहा 11,235 बूथों और 23,031 केंद्रों तक की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 10-10 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मिशन 2022 शुरू हो चुका है। 5 फरवरी से प्रदेश के दौरे पर दूसरा चरण कर रहे हैं शुरू। पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 10-10 लोगों की बात की है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मिशन 2022 को लेकर विधानसभा दौरा शुरू। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेके पन्ना प्रमुख तक की अपनी व्यवस्थाएं बना चुकी है। हमने प्रदेश भर के 11,235 बूथों पर 2371 अपने शक्ति केंद्रों के माध्यम से अपने संगठन की रचना को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर दिया है। सभी बूथों पर 10-10 कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई हैं और अलग अलग कार्यक्रमों के प्रमुख बनाए गए हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू बनाने के लिए आगामी 5 फरवरी से के बाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पुनः विधानसभाओं के अपने दौरे प्रारंभ करेंगे। प्रवक्ताओं के दौरे पूरे प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में होंगे और मोर्चों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की कार्य समिति आयोजित की जाएगी, जिलों की कार्य समितियां आयोजित। तो वहीं मसूरी के अधिवक्ता रमेश जायसवाल ने दिल्ली में उपद्रव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर उपद्रवियों द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली में अराजकता फैलाने की शिकायत की है। अधिवक्ता का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत, किसान नेता योगेंद्र यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस उपद्रव के जिम्मेदार हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया, अधिवक्ता की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया। मसूरी का मामला फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है और तो वहीं सोनी चैनल के सीरियल क्राइम पेट्रोल में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने वाले और थिएटर एक्टर अवार्ड से सम्मानित योगेश परिहार इन दिनों मसूरी में हैं। योगेश परिहार ने कहा कि मसूरी पहली बार आए और यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण से महसूस किया जा सकता है कि मसूरी जन्नत से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि काम में अगर आपको कुछ मिलता है तो वो ऐसी जगह आना पसंद करते हैं और उन्हें स्वर्ग का नज़ारा मिला। मसूरी में अच्छी कोई जगह नहीं। आंदोलन नहीं था, कल खाली उपद्रव और हुड़दंग हुआ है दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जो किसान आंदोलन के अध्यक्ष थे खबर दिनेशपुर से है, जहां पर अवैध गांजे के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। युवक के पास से 1 किलो 417 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट के तहत युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला दर्ज कर युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो अवैध गांजे के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। युवक के पास से 1 किलो 417 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मामला दर्ज कर युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। युवक के पास से 1 किलो 417 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अवैध गांजे के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। जनवरी को सायंकालीन गश्त पर स्थानीय पुलिस रूटीन गश्त पर चेकिंग कर रही थी। तो वार्ड नंबर 3 चंदनगढ़ के पास मंगल हलदार पुत्र निखिल हलदार निवासी चंदनगढ़ को 1.417 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके उसको माननीय न्यायालय में पेश करके जेल में दिया गया। 27 जनवरी को
सायंकालीन गश्त पर स्थानीय पुलिस रूटीन गश्त पर चेकिंग कर रही थी, तो वार्ड नंबर 3 चंदनगढ़ के पास मंगल हलदार पुत्र निखिल हलदार निवासी चंदनगढ़ को